धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 5 प्रपाठक पूरे हो गए हैं। आज 6ठा प्रपाठक प्रारंभ हो रहा है। तो 6ठे प्रपाठक का पहला खंड। तो आइए, प्रसंग नया प्रारंभ हो गया है। वो जो पीछे श्वेतकेतु और उनके पिता आरुणि का संवाद आपने सुना है, अब उसी श्वेतकेतु और उनके पिता आरुणि का संवाद फिर प्रारंभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है, श्वेतकेतुः ह आरुणेयः आस तं ह पिता उवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्य अस्मत्कुलीनः अननुच्य ब्रह्मबन्धु इव भवति इति। तो श्वेतकेतुः ह आरुणेयः आसः। तो ह निश्चित रूप से श्वेतकेतु नामक व्यक्ति, जो कि आरुणेय, अरुण का पुत्र, आसः था। भूतकाल का प्रयोग है आसा। तो कहते हैं श्वेतकेतु नामक अरुण का पुत्र एक विद्यार्थी था। तम उस श्वेतकेतु से ह निश्चित रूप से पिता उवाचा, पिता कह रहा है। क्या कह रहा है? तो श्वेतकेतु जो है उकारांत शब्द है, तो संबोधन में श्वेतकेतो बनेगा। तो कहते हैं, हे श्वेतकेतो ब्रह्मचर्यम वस। कितनी अच्छी बात है। देखिए, आजकल कौन ऐसा मतलब कोई विरले होते हैं आजकल जो भी अपने बच्चों को ऐसा कहें। इस प्रसंग को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो पिता अरुण जो है, वो पिता अपने बेटे से कहता है, हे श्वेतकेतो ब्रह्मचर्यम वस, तू ब्रह्मचर्य का धारण कर, अर्थात गुरुकुल में जाओ, गुरुकुल में निवास करो, विद्या अध्ययन करो। तो कहते हैं, हे श्वेतकेतो ब्रह्मचर्यम वस, ब्रह्मचर्य को धारण करना। फिर वो क्या कहता है पिता? न वै सौम्य अस्मत्कुलीनः अननुच्य ब्रह्मबंधु इव भवति। सौम्य, हे सौम्य, हे पुत्र, हे श्वेतकेतु, अस्मत्कुलीनः, अस्मत् हमारे, अपना, स्वयं का, कुलीना, हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ। हमारे कुल में जो भी हमारी कुल की परंपरा चल रही है, तो हमारे कुल में वही निश्चित रूप से नहीं ऐसा हुआ। कैसा? अननुच्य, बिना पढ़े, बिना गुरुकुल गए, बिना गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य का धारण नहीं किया हो, ब्रह्मचर्य को धारण करके और पढ़ाई नहीं किया हो। अननुच्य का मतलब है जो व्यक्ति गुरुकुल में जाकर के न पढ़ कर के आया हो, ऐसे कोई अस्मत् कुलीन, हमारे कुल में कोई आज तक नहीं हुआ। हमारे कुल में हर कोई व्यक्ति गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य को धारण करके विद्या अध्ययन करके आए हैं। इसलिए हे श्वेतकेतो, तुम भी
ब्रह्मचर्य को धारण करो और अध्ययन करो, क्योंकि ब्रह्म बंधु इवा न भवति। वो कहते हैं ब्रह्म बंधु कहते हैं ब्रह्मणः बंधु ब्रह्म बंधु, या ब्रह्मणः बंधु यस्य सह ब्रह्म बंधु। ब्रह्म का बंधु, ब्रह्म का बंधु है, या ब्रह्म बंधु है जिसका, ऐसा भी कह सकते। ब्रह्म बंधु यस्य सह ब्रह्म बंधु, बहुव्रीहि समास करेंगे तो ब्रह्म है बंधु जिसका, ब्रह्म बंधु है जिसका, उसको ब्रह्म बंधु कहेंगे। और ब्रह्मा वेद को कहते, ब्रह्मा ईश्वर को कहते, ब्रह्मचर्य को कहते हैं। ऐसे ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं ब्रह्म शब्द के। तो ब्रह्म है बंधु जिसका, वो है ब्रह्म बंधु। ये बहुत अच्छा नाम है, कोई कोई ब्रह्म बंधु नाम रखता है। ब्रह्म ही बंधु है जिसका, कितना अच्छा अर्थ है। यानी परमात्मा ही बंधु के रूप में। हाँ जी, आपके समधी लोग हैं ना, है ना, आप सबके समधी लोग होते हैं, आपके बंधुजन होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के तो सब लोग पढ़ रहे हैं, समधी लोग भी पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं साथ में, उपनिषद पढ़ रहे हैं, दोनों सब मिल करके। तो ब्रह्म ही बंधु है जिसका, वो छोटा मोटा बंधु नहीं है हमारे, परमात्मा ही बंधु बना हुआ है। अथवा वेद है बंधु जिसका, या ब्रह्मचर्य ही बंधु है जिसका, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म बंधु इव, मानो ब्रह्म बंधु बन जाए व्यक्ति, उसके बिना अगर हमारे कुल में कोई रह जाए तो कितनी बड़ी हानिकारक बात है। हमारे घर में ऐसा कोई ना रहे जो ब्रह्म का बंधु ना बना हो। इसलिए हे पुत्र, तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। इसलिए कहा ब्रह्मचर्यम वसा, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसा पिता पुत्र से कहता है। और आजकल के पिता या माता क्या कहते होंगे, बेटा तू अभी उसके दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों को कई बार आश्चर्य भी होता है, तुझे तो इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, ऐसे गुट्टियाँ पिलाते रहते बच्चों को आजकल। नहीं, गलत नहीं है, करते हैं, पर देखना पड़ेगा कि उसकी किस में रुचि होती है, वो क्या पढ़ेगा, जो भी है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो उसको समझ में आता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनना है जीवन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हो जाए, वो हमारे निर्माण के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं होता है और कोई भी बड़ा नहीं होता है। वो छोटा और बड़ा हम स्वयं अपने हाथों से बना लेते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है व्यक्ति, तो उसी क्षेत्र को हम बड़ा बना सकते हैं। यही माता पिता और आचार्य का उत्तरदायित्व है। इन तीनों का कर्तव्य होता है उस क्षेत्र को, ये तीनों मिलकर के महान बना देते हैं। कौन? जिसका आचार्य या जिसका पिता या जिसकी माता, मैं ये कहूँ जिस व्यक्ति की माता ऐसी हो, जिस व्यक्ति का पिता ऐसा हो, जिस व्यक्ति का आचार्य ऐसा हो, उसको कहते हैं मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। मातृमान का मतलब है माता वाला पुत्र है, पितृमान का मतलब है पिता वाला पुत्र है, और आचार्यवान का मतलब है आचार्य वाला पुत्र है। ऐसा ये पुत्र है, ऐसा ये पुत्री है, ये ऐसा ये पुरुष है जिसकी माता, जिसका पिता या जिसका आचार्य श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं, जो निर्माण करते हैं, उसको माता वाला, पिता वाला या आचार्य वाला पुरुष कहते हैं। यानी वो ऐसा पुरुष निर्माण, उसका निर्माण हो गया, अब वो बन करके आया। जैसे किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट बन करके बाहर आती है, और जो स्टैंडर्ड कंपनी का वो प्रोडक्ट हो, तो बस प्रोडक्ट को देखते ही पता लगता है। जैसे आजकल के ब्रांडेड जो वस्तुएं होती हैं, उसमें देखते नहीं आगे पीछे, बस ये ब्रांड अच्छा ब्रांड है, बस आंख मीच करके ले लेते हैं लोग। क्यों? उसका निर्माण ही उसी प्रकार का, जो हमारे अनुकूल हो। हम क्यों लेते हैं उन चीज़ों को, ब्रांड चीज़ों? क्योंकि थोड़ा
हमारे लिए एक दिखाने का भी होता है कि हम एक अपने स्टैंडर्ड के भी हैं, अथवा वो चीज़ भी हमारे अनुकूल होती है और जैसा हम उसका उपयोग लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ढंग से रखना चाहते हैं, तो हम लोग वो चीज़ ले लेते हैं, बार बार बदलना ना पड़े। तो इसलिए ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, थोड़ा टिकाऊ भी होते हैं, ठीक है, उस दृष्टिकोण से हम वो ले लेते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति जो है ब्रांड का होना चाहिए। व्यक्ति जो है, आदमी भी ब्रांडेड व्यक्ति होना चाहिए। तो वो उसका ब्रांड कब बनेगा बढ़िया, तो उसकी माँ, उसका पिता और उसका आचार्य ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए ऋषि लोग कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है तू ऐसा कर। तो आजकल के कोई विरले ही माता पिता है जो ये कहते हैं बेटा तू गुरुकुल में जाके पढ़ाई कर। अपने बेटों को तो हम नहीं कर पाए, तो पोता पोतियों को भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अब वो पिता ने जब आदेश दिया है तो पुत्र को मानना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है सह ह 12 वर्षम या 12 वर्षः उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एयाय तं ह पिता उवाच श्वेतकेतो यत् नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानी स्तब्धः असि उत तम आदेशम अप्राक्ष्यः। बहुत अच्छी बात कही। सह, वो जो श्वेतकेतु है, 12 वर्षः उपेत्य, 12 वर्ष की आयु का था। वो 12 वर्ष की आयु का था जब वो गुरुकुल में जाने वाला था। तो 12 वर्ष उपेत्य, वो 12 साल का हुआ था। वो 12 साल तक वो घर पे रहा। नियम क्या था? 5 साल के बाद गुरुकुल में जाना अथवा 8 साल, अधिक से अधिक 8 साल में गुरुकुल में जाना। लेकिन वो 12 साल तक घर पे रहा। इसका मतलब क्या है? वो स्वयं आचार्य थे। अरुण जो है उनके पिता आरुणि, वो क्योंकि उस समय में ब्राह्मण लोगों का और कोई काम नहीं था ना, उनका यही काम है पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना, यही काम होता है। तो स्वयं यही काम करते। तो उन्होंने शिक्षा दी है। 12 साल तक उसको ऐसे ही गवार बना करके नहीं रखा है, बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे पहले। तो उन्होंने 12 साल तक बहुत कुछ पढ़ाया होगा। तो इसलिए कहा 12 वर्ष उपेत्या, वो 12 साल की आयु तक पहुंच गया था। और 24 वर्षः, और 24वें साल तक जब नहीं हुआ तब तक वो गुरुकुल में गया, यानी 12 साल लगाया गुरुकुल में। सर्वान वेदान अधीत्य, सर्वान वेदान अधीत्य मतलब चारों वेद पढ़ लिया 24 वर्ष की आयु में। इसका मतलब घर में कितना पढ़ाई किया होगा आप समझ सकते। महर्षि स्वामी दयानंद भी जब गुरु विरजानंद जी के पास गए थे, कितने साल पढ़े? किसी को याद है? उनकी जीवनी पढ़ी हो? 3.5 साल, ज़्यादा नहीं रहे गुरु विरजानंद जी के पास में। 3.5 साल पढ़े वहाँ पर, बस इतनी पढ़ाई किया है। उससे पहले पता नहीं कितने शास्त्र पढ़े हो। उनके चाचा ने पढ़ा दिया, और भी उनके पिता ने पढ़ा दिया, और भी लोगों को, अध्यापकों को रखे। लेकिन उन सब अध्यापकों में सबसे अच्छे अध्यापक उनके चाचा मिले थे, महर्षि स्वामी दयानंद के चाचा को कह रहा हूँ मैं। और वो सब बहुत कुछ पढ़ाई किया। उसके बाद में भी गुरु विरजानंद जी के पास जाने से पहले भी घूमते घूमते किन किन लोगों से मिला, कितने शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा। वहाँ तो उन्होंने जो पढ़ाई किया है ना, उसको वहाँ गुरु के पास जाकर के उसको स्टैंप लगवाया, एक प्रकार से यूँ समझ सकते। जो मैंने पढ़ा है, जो गलत पढ़ा है उसको हटाया है, जो सही पढ़ा है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने स्टैंप लगा दिया, ये सही है। वो 3.5 साल तक उन्होंने वहाँ पर महाभाष्य पढ़ा है, निरुक्त पढ़ा है। तो 12 साल तक उन्होंने अपने घर में बहुत कुछ पढ़ा होगा। फिर 12 साल गुरु के पास जा कर के गुरुकुल में बैठ करके सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों को, चारों वेदों को पढ़ लिया। महामना, अब वो
उसके अंदर एक बड़प्पन आया, महामना। महामना का मतलब है अब वो बहुत बड़ा जैसा आदमी होता है ना, जब नया नया पंडित होता है ना, आप देखेंगे नया नया पंडित, नया नया पुरोहित, नया नया इंजीनियर, सब नए नए जो लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर एक बड़प्पन आ जाता है। जब धीरे धीरे वो काम देखते जाते हैं, एक्सपीरियंस मिलता जाता है, फिर एकदम ठंडे हो जाते हैं। जो आप में से जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं ना, तो जो बहुत ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस है उनको सब पता है, बिल्कुल ठंडे हो गए। लेकिन जो उनका वो जो बॉस बन कर के उनके जो भी उनके वारिस लोग आते हैं, जो शुरू में वो भी ऐसे एकदम तान करके चल रहे होते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे जैसे अनुभव आता है तो सीख लेते हैं। फिर वो आदमी तान करके नहीं रह सकता, अगर बिजनेस ढंग से करना हो तो उसको थोड़ा नरम होकर के रहना पड़ता है, और प्रारंभ में थोड़ा गरम रहता है। ऐसे पंडित लोग भी ऐसे होते हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा महामना, और बहुत बड़ा अपने आप को महान मानने लगा। और अनुचाना मानी, वैसे लगता है मैं वेदज्ञ हूँ। अनुचाना मानी का मतलब है मैं बहुत बड़ा वेदज्ञ हूँ, वेदों को जानने वाला हूँ। और स्तब्ध कहते हैं एकदम अक्कड़ू कहते हैं ना आप लोग, अक्कड़पन, अकड़ू की तरह दिखता है, यानी यूँ समझ लीजिएगा अहंकार, एक अलग टाइप का अहंकार होता है। जो ईगो जिसको आप कहते हैं, घमंड, वो एक अलग प्रकार का घमंड होता है जो व्यक्ति समय समय पर करता है। और एक निरंतर घमंड कर रहा होता है, उसको अक्कड़पन कहते हैं, अकड़ू कहते हैं उसको, लगातार वो अकड़ू। हाँ जी, हठी कहते हैं, हठी। हठी? हाँ जी, वो हठी माता जी अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, अकड़ू का मतलब जैसे यूँ मैं बोलूँ सीना तान करके चल रहा है, अकड़ू आदमी है, ऐसे एकदम तना सा रहता है, तो उसको कहते हैं स्तब्धा। मतलब शरीर को वो बिल्कुल ऐसा तान करके चलता है, अक्कड़पन रहता है उसके अंदर, मतलब बड़प्पन का, उसको कहते हैं स्तब्धा। ऐसा बन करके ए आया, और घर पहुंच गए वो। मतलब सारे वेदों को पढ़ा, अपने आप को महान मान रहा है, और अपने आप को अनुचाना मानी, वेदज्ञ मान रहा है, और अक्कड़ू बन करके ए आया, घर पहुंच गया वो। तम ह पिता उवाचा, उस बेटे को श्वेतकेतु को पिता ने देखा, ये क्या हो गया, ये क्या बनाने के लिए, क्या बनने के लिए मैंने भेजा, ये क्या बन करके आ गया। तो पिता ने उसको देखा। तम ह पिता उवाचा श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतु, यत्नु सौम्या, हे सौम्या, जो तुम मेरे को दिखाई दे रहे हो, इदम, ये जो दिखाई दे रहे हो, आपके ये जो इदम स्वरूपम, ये जो तुम्हारा जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, महामाना, अब अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। और अनुचाना मानी, ऐसा लग रहा है अपने आप को वेदज्ञ, दुनिया में मैं ही एक वेदज्ञ हूँ, ऐसा मान रहे हो। और स्तब्धा, ऊपर से अकड़ू होकर के रह रहे हो। तो कहते हैं इदम सौम्या, हे सौम्या, तुम्हारा ये जो स्वरूप है, महामना असी, महामना मतलब बहुत बड़ा मानने वाला हो, ऐसा लग रहा है। फिर कहा अनुचाना मानी असी, ये असी जो है क्रियापद है, तुम ऐसा है जैसे कि तुम ऐसा मान रहे हो अपने आप को जो वेदज्ञ हूँ। और स्तब्धा असी, तुम तो अकड़ू होकर के दिखाई दे रहे हो। उता, अच्छा चलो, उता का मतलब है अच्छा कोई बात नहीं, जो तुम दिखाई दे रहे हो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, क्या करूं। तम आदेशम अप्राक्षा, क्या तुमने अपने गुरु से वो आदेश पूछा, जो इतना अकड़ रहे हो अपने आप को, इतने अहंकार में रह रहे हो, क्या तम आदेशम, उस आदेश को, अप्राक्ष्य, पूछा। जो गुरु जो विशेष आदेश देता है, विशेष उपदेश देता है, विशेष रहस्य जो बताता है गुरु अपने विद्यार्थी को, वो जो पूरे अपनी विद्या का, अपना जीवन का जो अनुभव का जो रहस्य जो बताना पड़ता है, तभी तो परंपरा चल पड़ती है ना। जैसे पिता लोग जब अपना बिजनेस संभालवाते हैं अपने बच्चों को, तो पूरा रहस्य बताते हैं ना, केवल उसको चेयर पर थोड़ा बिठाएंगे ले जा करके, वो सारे सीक्रेट्स बताएंगे, पूरा रहस्य बताएंगे उस बिज़नेस का, और सिखाएंगे भी जो भी है। तो ऐसे ही पिता कह रहा है तम आदेशम अप्राक्ष्य, वो जो आदेश, जो उपदेश, जो विशिष्ट विद्या जो आपको गुरु के माध्यम से जो मिलती है, वो आदेश तुमने ले लिया अपने गुरु से,
या उस आदेश के बारे में तुमने अपने गुरु से अप्राक्ष्य पूछा, जिसके कारण से आदमी महान बनता है, जिसके कारण से आदमी अपनी नैया को पार करता है, जिसके कारण से अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाते हुए स्वर्ग में जाता है, जिसके कारण से, जिस आदेश के कारण से व्यक्ति मुक्ति में जाता है, उस आदेश को तुमने अपने गुरु से पूछ लिया? जो इतना अकड़ करके चल रहे हो, इतना अपने आप को महान मान रहे हो और अपने आप को वेदज्ञ मान रहे हो, तो ये तभी हो सकता है ना जब वो जो अंतिम आदेश उपदेश है उसने तुमने पा लिया हो। ऐसा वो पिता पूछ रहे हैं अपने बेटे से। ये बात स्पष्ट हो गई होगी आप लोगों को। तो वो क्या आदेश है जो पूछना चाहिए गुरु से? वो अंतिम आदेश जो है, जिसको उस आदेश को पाकर के व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, जो करना था सो कर लिया, अब कुछ करने योग्य नहीं रहा जीवन में, जो कुछ भी मेरे को करना था सब कर लिया हूँ। ऐसा जो बहुत बड़ा आदेश है जो गुरु के माध्यम से आपको मिलता है, क्या वो उस आदेश को, उस उपदेश को तूने प्राप्त कर लिया? ऐसे जब पिता ने पूछा तो स्वाभाविक बात है वो कौन सा आदेश है, तो उस आदेश को समझा रहे हैं अभी। ये ना अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम इति, कथम नु भगवः स आदेशः भवति इति। कहते हैं वो जो आदेश है उस आदेश को आपने प्राप्त कर लिया है। तो अब पुत्र पूछ रहे हैं कि वो क्या आदेश है, तो अब पिता कह रहे हैं ये ना, जिस आदेश के कारण से, आदेश उपदेश से पहले अश्रुतम, तूने उस बात को कभी सुना ही नहीं है, जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, जो बहुत अपने जीवन को धन्य करने वाला जो आदेश है वो अभी तक सुना नहीं है, अश्रुतम। और उसको सुनते ही श्रुतम भवति, बस सुन लिया, जो सुनना था जी सुन लिया जी, अब कुछ सुनने योग्य बाकी नहीं रहा। आज भी हम लोग सुनते हैं ना, तो आप लोग भी बोलते रहते ना, थोड़ा सा और सुना दो ना जी, अच्छा और कुछ बताइएगा, ये भी बताइएगा, ये भी सुनाइएगा, ऐसे पूछते रहते हैं ना श्रोता लोग, बहुत लोग पूछते रहते हैं। और हमसे तो क्योंकि हम सुनाते हैं इसलिए हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जब आपसे, आप लोगों से भी पूछते हैं तो हमसे तो बहुत ज़्यादा पूछेंगे, तो ये भी सुना दीजिए, उसके बारे में सुना दीजिएगा, उसके बारे में सुना दीजिएगा, ऐसे पूछते रहते हैं हम लोगों से। तो वो कह रहे हैं ये ना, जिस कारण से अश्रुतम, जिसको हमने सुना ही नहीं है, हम लोग सुनना बाकी है, ऐसे न सुने हुए को सुन लो तो श्रुतम भवति, बस सुन लिया, अब क्या सुनना है, जो सुनना था सुन लिया, अब कुछ सुनने योग्य बाकी रहा ही नहीं। ऐसा उपदेश तूने प्राप्त किया उस गुरु से, ये पिता पुत्र से पूछ रहे हैं। फिर कहा अमतम मतम भवति, मतम मानना, देखो जी मेरा तो ये मत है, आप बोलते हो ना, देखो जी मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये तो मेरा मत है, मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं यही खाता हूँ, मैं यही पीता हूँ, सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन अभी तुम्हारा कोई मत ही नहीं बना, अमतम, तुम तो अमतम में हो, यानी अर्थात तुम्हारा क्या सिद्धांत है, तुम्हारा क्या मंतव्य है। जैसे आपने कुछ सोचा अपने भविष्य के बारे में? नहीं जी अभी तक कुछ सोचा नहीं है। किसी से पूछो आपको स्वर्ग में जाना है, सोचा स्वर्ग के बारे में कुछ किया? नहीं जी अभी तो कुछ सोचा नहीं है, कुछ माना ही नहीं स्वर्ग के बारे में, कुछ मंतव्य बना ही नहीं, अभी तक अमत है। तो चाहे स्वर्ग हो, चाहे या वो मुक्ति हो, चाहे वो वैराग्य की बात हो, चाहे वो समाधि की बात हो, बहुत सारे हैं ना मत, बहुत सारे विचार। मत का मतलब है विचार, जो हमें मान करके चलना पड़ता है, अपना अपना मत स्थापित करना पड़ता है व्यक्ति को। तो अभी तो अमतम है वो, तो जो अभी अमत है और जब वो बना लेता है तो मतम भवति, वो बस मान लिया आपने, मंतव्य अपने बना लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, अपना एम बना लिया पूरा। देखिए जैसे आप लोग जैसे करते हैं ना, जैसे कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है उसके लिए तैयारियां करते हैं, इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, पैदा होते उसके नाम से ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ कर देते हैं ना आप लोग, चाहे वो पोता पोतियों के लिए करते हो या अपने बच्चों के लिए करते हो, उसके लिए बस जैसे ही वो गर्भ में आता है तब से उसके लिए इकट्ठा करना शुरू करते हैं, और बाहर निकलते हैं पता नहीं उसके नाम से क्या क्या करते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके लिए पता नहीं क्या क्या धर के रखते हैं, करते हैं ना आप लोग उसके लिए। तो कहते हैं
अमतम मतम भवति। जो हमने मान लिया है, अपने स्थापित कर लिया, अभी कोई अपना मंतव्य स्थापित ही नहीं किया, लेकिन उसको सुनने के बाद, वो बनाने के बाद मतम भवति, बस आपने अपना मत स्थापित कर लिया। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करूं जी जीवन में, भविष्य में क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, ये सब नहीं रहता। सारे विचार आपने स्थापित कर लिया, निर्णय कर लिया, व्रत ले लिया एक प्रकार से। फिर कहा अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति। अविज्ञातम, अभी तक जाना ही नहीं है जो जानना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए अभी तक जान ही नहीं पाए। हाँ जी, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ जी, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ जी, मैं संस्कारों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं दग्ध बीज के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं समाधि के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं ध्यान के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं उसके बारे, बहुत कुछ अभी जाना ही नहीं है। अविज्ञातम है हमारे लिए, अनजान है हम लोग बहुत सारे विषयों से। लेकिन वो जो आदेश, जो उपदेश है, उसको अगर आपने सुन लिया, विज्ञातम भवति, अब बस जान लिया, जो जानना था सो जान लिया। तो अब देखिएगा, अश्रुतम श्रुतम भवति, जो नहीं सुना आज तक, अब उसको, उस आदेश को सुन लिया है ना, अब कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा वो आदेश उपदेश हमें सुनना है। फिर कहा अमतम मतम भवति, अभी तक कोई निर्णय हमने नहीं किया है, अभी तक हमने स्थापित नहीं किया अपने सिद्धांतों को, अपने मंतव्यों को, अपने लक्ष्य को, अपने एम को, और उसको, उस आदेश उपदेश को सुन लिया तो अपने स्थापित कर लिया। और अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो हमने अभी तक जाना ही नहीं है, लेकिन उस आदेश उपदेश को सुनते ही बस जो जानना था सो जान लिया, विज्ञातम भवति, वो जान लिया होता है। ऐसा पिता ने कहा, ऐसा आदेश तुमने उस गुरु से, आचार्य से पूछ लिया, तो कहते कथम नु भगवः स आदेशा भवति। अब ये तो चक्कर में आ गया, अब अपने आप को महान मान रहा था, अपने आप को बड़ा अक्कड़ करके चल रहा था, और अपने आप को वेदज्ञ मान रहा था, पता नहीं क्या क्या मान रहा होता है। तो अब कहते हैं कथम नु भगवः, हे भगवान ये कैसा आदेश होता है, कथम नु ये किस प्रकार का होता है, कथम नु स आदेशा, वो आदेश किस प्रकार का होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। उसने तो हाथ खड़ा कर दिया, इतना गर्व से, इतना अक्कड़ होकर के, अकड़ू बन करके आया था, उसने तो हाथ खड़ा कर दिया। और पूछ भी लिया पिता से, वो आदेश कैसा होता है, मेरे को तो पता नहीं है, अब आप ही बताइए वो क्या आदेश है, उपदेश है। अब आइए, वो कहते हैं, अब पिता उसको समझाते हैं, यथा सौम्या एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृत्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभनं विकारः नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। देखिए, ये इन बातों को थोड़ा आप इस पर विशेष रूप से इस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप देख लेंगे कि जीवन में बहुत सारे दुख हमसे हट जाएंगे। अब बिना मतलब इतने दुखों से ग्रस्त रहे थे हम लोग, बस इस शैली को, इस प्रक्रिया को अगर हम समझ लें ना, तो आप समझेंगे कि बहुत सारे दुखों से हम अछूते हो जाएंगे, मतलब बहुत दूर हो जाएंगे। कहते हैं यथा, जैसे कि हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, एकेन मृत्पिंडेन, एक मिट्टी का ढेला है, मान लीजिएगा एक छोटा सा मिट्टी का एक ढेला है, एकेन मृत्पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड से, सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात्, और मिट्टी से जो कुछ भी बना हो सब कुछ पता चल जाता है। जैसे आप लोग, सभी लोगों को ये उदाहरण तो अच्छी तरह समझ में आ ही जाता है कि आप में से जो भी किचन में काम करते हों, चाहे पुरुष लोग भी करते हों, माताएं बहनें भी करती हों, तो चावल पका रहे होते हैं, तो आजकल तो अलग अलग साधन है, लेकिन फिर भी कभी कभी ओपन में जब बनाते हैं, तो भगोने में, जिसमें भी बनाते हैं, जिसमें ढक्कन होता है, कुकर में नहीं बना रहे हों, या आजकल अलग अलग जो चावल ही खाने वाले जो होते हैं ना, साउथ में अलग अलग यंत्र आ गए, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अगर ऐसा उसमें नहीं बना रहे हैं, लेकिन भगोने में बना रहे हो, तो उसको ऐसे एक को निकाल के देखते हैं ना, ऐसे पका है नहीं पका है देख लेते हैं, और एक पक गया ऐसा पता लग गया। अब एक एक दाने को पकड़ करके देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, चाहे वो दाल देखो,
चाहे राजमा को देखो या छोले देखो या जो भी आप लोग बनाते हैं, एक दाने को पकड़ करके देख ले तो पता लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा एकेन मृतपिंडेन, एक मिट्टी के ढेले को अगर हमने समझ लिया है तो सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात्। और मिट्टी से जो कुछ भी बना हो, मिट्टी से बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, वो सब कुछ जान लिया गया होता है। उन सबको अलग अलग चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मिट्टी के जितने भी वेराइटीज़ होते हैं उन सबको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही जाति के हैं ना, एक ही जाति के हैं। जब एक ही जाति के होते हैं तो एक को समझ लीजिए तो पूरी जाति समझ में आ जाती है। मतलब एक एक व्यक्ति को समझने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति को समझ लो पूरी जाति समझ में आती है और उस जाति में सब कुछ आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है, इसको थोड़ा आप एनालाइज कर लेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से सूक्ष्मता से समझेंगे, पता नहीं कितने कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी यातनाएं, जो कुछ भी होंगे जीवन में सब हमसे दूर हो सकते हैं। बहुत परेशान रहे थे हम लोग, हाँ बहुत परेशान रहे थे। जैसे कोई घर को लेकर के परेशान रहता है, कोई कपड़ों को लेकर के परेशान रहता है, कोई ज़मीन को लेकर के परेशान रहता है, कोई किसी को, मतलब परेशानियां तो बहुत प्रकार की हैं। और उन सबके पीछे ये आप इन्हीं चीज़ों में से आप आगे भी बताते जाएंगे, आपको कोई ना कोई एक ऐसा आपको सूत्र यहाँ से मिलेगा, अब बिना मतलब परेशान हो रहे उसको, चाहे वो घर का हो। अब घर के किसी भी एक चीज़ को पकड़ करके देख लीजिएगा आप, एक ईंट पकड़ में आ जाए आपको, या कोई टाइल्स का कोई एक कोना पकड़ में आ जाए आपको, या कोई भी चीज़ समझ में आ गया तो पूरा घर समझ में आ जाएगा। या जितने भी टाइल्स लगे हों, जितने भी मार्बल लगे हुए हैं, जितने भी ग्रेनाइट लगे हों, या जितने भी जो भी आपने मकान के लिए जो किया, एक कोने को थोड़ा सा समझ लो, पूरा मकान समझ में आएगा। और घर से संबंधित जो दुख रहता है ना व्यक्ति को, सारा दुख हट जाएगा। कैसे हटेगा यही आप लोगों को समझना है, इसका इन्वेस्टिगेशन आप करके देखिए तो समझ में आएगा। तो कहते हैं सर्वं विज्ञातम स्यात् वाचारंभनम विकारः नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम। अब कहते हैं फिर आप अब एक अब मिट्टी से बने हुए अलग अलग बहुत वेराइटीज़ हैं, और एक को लेकर के जी ये ऐसा है जी, ये इसको ये कहते हैं जी, ये मिट्टी नहीं जी, ये मुल्तानी मिट्टी का है जी, नहीं ये चाइना की मिट्टी का है जी, ये नहीं जी ये जापान की मिट्टी से बना हुआ है, ये कह जी ये इटली के मिट्टी से बना हुआ है। अबे किसी भी देश का मिट्टी तो मिट्टी है, समझ रहे जी, मिट्टी तो मिट्टी है, पूरी दुनिया की मिट्टी मिट्टी है, चाहे जापान का हो, इटली का हो, चाहे किसी का कहीं का भी हो। अब एक को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहे वाचारंभनम विकारा, अलग अलग विकारों को यानी अलग अलग कार्य पदार्थों को अब एक्सप्लेन करके बता रहे हो। ये तो वाचारंभनम, ये तो वाणी का वो है, वाणी का विस्तार है। ये वाचारंभनम का मतलब है बस ये एक प्रकार से आप प्रपंच है, ये वाणी का प्रपंच है। वाणी से बोलो ये ऐसा है जी, ये वहाँ का है, ये विशेष प्रकार की मिट्टी है जी, ये ऐसे नहीं मिलता है जी, ये वो ऐसा चीनी मिट्टी से बना हुआ है जी, फलाना, जो भी आप बताएंगे, मिट्टी तो मिट्टी है बस। तो इसलिए कह रहे हैं वो जितने भी विकारों को देखो वो सब वाचारंभनम है, वो तो केवल प्रपंच हैं, वो विस्तार मात्र हैं। इसको ऐसे कह सकते, वाचारंभनम का वो विस्तार मात्र हैं। तो विकारो नामधेय, बस वो उसका नाम क्या है जी, विकार है, कार्य पदार्थ है, ये मिट्टी से बना हुआ है बस, वो कहीं की भी मिट्टी क्यों ना हो। तो विकार नामधेयम, ये तो कार्य पदार्थ है, बस ये मिट्टी से बनी हुई चीज है। क्यों? मृत्तिका इति एव सत्यम, वो चाहे कोई भी हो, सत्यता क्या है, ये तो मिट्टी है जी बस, और कुछ नहीं। आप जैसे कप सासर ले लो, आजकल भी जैसे बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, जैसे हम मॉल में जाकर के देखते हैं ये भगवान, मतलब ऐसे ऐसे सेट देखते हैं, दिखाई देते हैं, बहुत मतलब जेब तो गर्म तो है ही नहीं, अब लेंगे कैसे इन सब चीज़ों को, पता नहीं कितने महंगे महंगे होते हैं, और ऐसा है मिट्टी है। तो वही बात बताएं, मृत्तिका इति एव सत्यम, बस ये मिट्टी है बस समझ लो। यथा सौम्या एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्यात्,
कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जैसे कि हे सौम्य, एकेन लोहमणिना, एक लोहे की कोई भी चीज़, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ समझ लीजिएगा, सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्, और लोहे से बनी हुई जितने भी पदार्थ हैं जी, ये वहाँ का स्टील है जी, ये यहाँ का स्टील है जी, ये फलाना स्टील है जी, जापान का स्टील एक विशेष होता है जी, अब कुछ भी कहो जी, है तो स्टील का मतलब लोहा है बस, और कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्, सारा लोहा समझ में आ जाएगा आपका। वाचारंभनम विकारा नामधेयम, बाकी उसका आप कितना ही एक्सप्लेन करके कितने प्रकार के स्टील, कितने प्रकार का जो भी आप बताएंगे, ये तो केवल वाणी का विस्तार मात्र है, प्रपंच मात्र है। वास्तविकता क्या है? लोहम इति एव सत्यम, ये लोहा है, यही सत्य है। फिर कहा यथा सौम्य एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे कि हे सौम्य, एकेन नख निकृन्तनेन, नख निकृंत, नाखून होते हैं ना, नाखून जैसे किसी के नाखून बड़े बड़े हों और उसको क्या करेंगे, एक शीशा होता है ना, शीशा, लेड कहते हैं, जो लोहे को जॉइंट करते रहते हैं कुछ लोग, लेड शीशा कहते हैं उसको। कार्ष्णा यसम का मतलब है शीशा, और उस शीशे को नाखून से खुरेद लो, जैसे मोमबत्ती होती है ना, तो उसको हम नाखून से ऐसे खुरेदते हैं, तो खुरेदते जाओ, खुरेद तो सारे खुरेद सकते हैं आप लोग, तो ऐसे शीशे को भी खुरेद लो। नख निकृंतने का मतलब है नाखून से उसको खुरेद करके देखो तो पता लगेगा ये शीशा है। तो कह रहे हैं सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, बाकी दुनिया भर का जितने भी प्रकार के ये शीशा है वो सब जाना जाएगा। फिर भी अगर कोई उसका विस्तार करके कोई बताएगा तो वाचारंभनम विकार नामधेयम, वो जो विकार है, वो जो कार्य पदार्थ है, ये वाचारंभनम, ये वाणी का विस्तार मात्र है। वो विकार नाम वाला, नामधेयम का मतलब है वो कार्य पदार्थ, कार्य नाम वाला है। नामधेयम नाम वाला, कौन सा नाम वाला? विकार नाम वाला। विकार कहते हैं कार्य पदार्थ को, तो वो कार्य पदार्थ कार्य नाम वाला, यानी वो प्रोडक्ट नाम वाला, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी क्या है? कृष्णायसम इति एव सत्यम, ये तो बस शीशा है, यही सत्य है। एवं इसी प्रकार से हे सौम्य स आदेश भवति, वो जो गुरु के द्वारा जो अंतिम आदेश उपदेश जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। ये बताने के लिए इतने सारे उदाहरण उन्होंने दिया है। सबसे पहले मिट्टी का उदाहरण दिया है, उसके बाद लोहे का उदाहरण दिया है, उसके बाद शीशे का उदाहरण दिया है। तो वो जो गुरु जो अंतिम आदेश उपदेश जो विशेष रहस्य जो बताता है वो इसी प्रकार का बताता है। अगर उस आदेश को तुमने सुन लिया, समझ लिया, फिर कुछ सुनने की, कुछ जानने की, कुछ सिद्धांत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ हो गया, जो करना था, जो सुनना था, जो पाना था, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा वो आदेश तुमने सुना है क्या? ये पिता अपने पुत्र से कहते हैं। तब पुत्र उत्तर देता, न वै नूनं भगवन्तः ते एतद् अवेदिषुः, यद् एतद् अवेदिष्यन् कथम में न अवक्ष्यन् इति, भगवान तु एव मे तद् ब्रवीतु इति, तथा सौम्य इति ह उवाच। अब श्वेतकेतु उत्तर दे रहा है अपने पिता को। न वै नूनम, वै का अर्थ भी निश्चित होता है और नूनम का अर्थ भी निश्चित होता है, और दोनों एक साथ। नहीं पिताजी, निश्चित रूप से भगवंतः मतलब है हे पिताजी, बहुवचन में भगवंता है, हे भगवन, हे पिताजी, हे पिताश्री, ते वो जो मेरे गुरु है उन्होंने एतद इस उपदेश को, इस आदेश को न अवेदिषु नहीं बताया। जैसा बता रहे हो ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई उपदेश न अवेदिषु नहीं बताया। यद तद अवेदिष्यन्, यदि वो इस आदेश उपदेश को वो जानते होते,
कथम में न अवक्ष्यनिति, फिर क्यों नहीं मेरे को बताएंगे? जब वो जानते नहीं थे इसलिए तो शायद नहीं बताया होगा। अगर वो जानते होते तो ज़रूर बताते मेरे को। देखिए कई बार विद्यार्थी जो है ना, घर के बच्चे भी और स्कूल में या कॉलेजों में या गुरुकुलों में कई बार मिसयूज़ करते रहते हैं बड़े लोगों से। नहीं जी उन्होंने बताई नहीं है, सारा दोष जो है ना गुरु के ऊपर, माता पिता के ऊपर डाल देते कई बार मिसयूज़ करने वाले। तो ये भी शायद ऐसे कह रहा होगा। वो कहता है ते एतत् अवेदिषु, ये तो बताई नहीं हमको उन्होंने, गुरु जी बताई नहीं है तो कैसे बताएंगे जी? जब आपके अंदर योग्यता को नहीं देखे हम लोग, मतलब हम लोग का मतलब है जब कोई गुरु विद्यार्थी को देखता है इसके अंदर वो योग्यता नहीं है और वो योग्यता ही नहीं है तो वो आदेश, वो उपदेश क्यों बताएंगे उसको? मतलब कोई बात किसी को बताए तो योग्य को ही बताएंगे ना, अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। चाहे वो संपत्ति दो, चाहे वो विद्या दो या कुछ भी देना हो, जो देने का काम है वो योग्य व्यक्ति को यानी अधिकारी व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो गुरु ने देखा होगा ये तो इतना अहंकार में आ गया, अब इसको ऐसा उपदेश कैसे देंगे, इसलिए दिया ही नहीं होगा। लेकिन पुत्र क्या कह रहा है आकर के पिता से, उन्होंने तो बताया नहीं, वो आदेश ही नहीं दिया हमको। और ऊपर से क्या बोल रहा है, वो जानते नहीं होंगे, अगर जानते होते तो मेरे को क्यों नहीं बताते? देखो सारा दोष गुरु के ऊपर दे दिया उसने। कितनी अच्छी बात है ना। तो कहते हैं, वो कहते हैं एतत् अवेदिषु, उन्होंने तो नहीं बताया। फिर कहे यत्तद् अवेदिष्यन्, यदि वो इस बात को, इस आदेश को अवेदिष्यन् जानते होते, कथम में न अवक्ष्यन् इति, क्यों नहीं मेरे को बताते? मतलब बताए नहीं, इसका मतलब वो जानते नहीं। इसलिए क्या करो, भगवान हे गुरु, हे पिताजी, तू एवा मैं तद ब्रवीतु इति, तो एक काम करिए पिताजी, आप ही उस आदेश उपदेश को मेरे को बताइए, उन्होंने तो मेरे को बताया नहीं। तथा सौम्य इति ह उवाचा, अब पिता को क्या करना है, पिता तो पिता ही होता है, अब उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये अहंकार में अपने आप को इतिश्री कर बैठेगा। तो अब पिता को बताना पड़ेगा, इसलिए पिता कहते हैं तथा सौम्य, ठीक है बेटा अब क्या करें, अब मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा आपको, ऐसा पिता पुत्र से कह रहा है। तो ये खंड पूरा हो गया, बाकी क्या बताएंगे आगे आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे हम आपने बताया कि प्रसंख्या रूपी ज्ञान से अपने क्लेशों को दूर किया जाता है, तो स्वामी जी वो अगर उसका छोटा सा उदाहरण आप दे दें तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा समझ में। क्या आपने पूछा है, दोबारा बोलिए। आपने बताया था योग दर्शन में आपने बताया था कि प्रसंख्यान रूपी ज्ञानाग्नि से क्लेशों को तनु करना है, मतलब तनु किया जाता है, कम किया जाता है। तो तनु वो मुझे समझ में नहीं आया स्वामी जी, इसका अगर छोटा सा उदाहरण दे दें आप। प्रसंख्यान, प्रसंख्यान अग्नि का मतलब, प्रसंख्यान कहते हैं विवेक को, वैराग्य को। तो विवेक वैराग्य रूपी जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसी से संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है और उसी से अविद्या को भी दग्ध बीज किया जाता है। अब आपका प्रश्न है कैसे दग्ध बीज किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अब इसका समाधान तो मैं आपको कैसे बताऊं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल मैंने आपको मतलब सबके सामने रखा था कि मैं ऐसा मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ आप सब वेजिटेरियन हैं, सब आप शाकाहारी लोग हैं, ऐसा मान करके चल रहा हूँ मैं। तो रूप जी आप भी शाकाहारी हैं ना?
जी जी। प्रारंभ से या नहीं स्वामी जी, प्रारंभ से माता पिता के ने उस तरफ मतलब कि वो घर में लेके आते थे तो वो खाना पड़ता था, पर बाद में फिर जब से बोध हुआ इन चीजों का, तब से बिल्कुल भी मतलब कि मन नहीं करता कि जब कितने साल से अभी आपने बंद किया है? ये स्वामी जी लगभग 10 से ज्यादा साल हो गए। अच्छा, 10 साल से ज़्यादा हो गए। जी जी जी। ठीक है जी। तो अब अगर आपको कोई ऑफर करे आपको उन चीज़ों को खाने के लिए, ठीक है, और आपने जो पहले का खाया है उसके भी संस्कार आपके मन में तो है ही, ठीक है, लेकिन आपने अच्छी तरह समझ करके 10 सालों से इसको बंद करके रखा। अब कोई मान लो आपके मित्र सर्किल में कोई ज़बरदस्ती आप कहे भाई तुम ये खाओ, तो अब उसको कैसे रिएक्ट करेंगे आप? क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना, आपके नॉलेज में ये आया है कि ये तो अत्यंत हानिकारक है, या जो भी है अपने रास्ते में तो ऐसी चीज़ें कोई ज़रूरत भी नहीं है और हानिकारक है, वो हिंसा है, जो भी है। तो जो आपके अंदर उस नॉनवेज को खाने से संबंधित जो भी जानकारी है, ना खाने से संबंधित, उस ज्ञान को ला करके ही उसको अवॉइड करोगे ना, जी उसको अच्छी तरह बता सकोगे, चाहे वो मित्र हो चाहे कोई कैसा भी हो आपके, या जहाँ आप जॉब करते हो आपके बॉस भी क्यों कहता हो, जो भी है, तो उसको आप जिस ज्ञान से उसको आप अवॉइड करोगे तो वो जो ज्ञान होगा वो दृढ़ ज्ञान होगा, मजबूत ज्ञान होगा, दृढ़। उस ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। एक बिल्कुल कच्चा ज्ञान होता है, मतलब फूंक मारे तो उड़ जाए ऐसा ज्ञान होता है, और एक होता है बहुत दृढ़ रहता, उस पर अडिग रहता, वो ठस से मस नहीं होता उस ज्ञान से, उसी में बिल्कुल स्थिर बैठा रहता है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको कहूँ कि ईश्वर बस केवल एक जगह रहता है जी, सब जगह रहता नहीं है। तो आप लोगों के मन में तो बसा हुआ है ना, ईश्वर कण कण में रहता है, सब जगह रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो अगर कोई आपको कहे जी नहीं ईश्वर तो बिल्कुल एक ही जगह रहता है जी, सब जगह रह ही नहीं सकता, तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं? जो आपके अंदर जो ज्ञान है, विवेक है, उससे बिल्कुल उसको अवॉइड कर देते हैं। उस बात को सुनकर के उस बात को अपने मन में बिठा ही नहीं सकते, उसको जला डालते, उसको मन में स्थान ही नहीं देते। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी विषय से संबंधित यदि हमारे पास में जो ज्ञान है वो बिल्कुल दृढ़ होता है, उस दृढ़ ज्ञान को ही वह प्रसंख्यान शब्द से बोला। प्रसंख्यान का मतलब होता है विवेक होता है, वैराग्य होता है। उस प्रसंख्यान रूपी, उस विवेक रूपी, उस दृढ़ ज्ञान रूपी अग्नि से हम लोग उस संस्कार को जलाते हैं, यानी उसको अपने जीवन में, अपने मन में उसको स्थान नहीं देते हैं। यही जलाने का मतलब है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई हम किसी चीज़ को हम जलाते हैं, कपड़े को जलाते हैं या किसी भी लकड़ी को जलाते हैं, ऐसा कोई जलाना तो है ही नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। तो ज्ञान रूप में है, वृत्ति रूप में है। तो इसको जलाने का मतलब है उसको स्थान कभी दे ही नहीं सकते अपने मन के अंदर, यही जलाना अर्थ है। जैसे जिनका परिवार ही शाकाहारी परिवार है, बचपन से वही सुनते आ रहे हैं और गहरे संस्कार है उनके अंदर, उसको वो कभी भी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, वो स्वप्न में भी उसको खाने की चेष्टा नहीं करेगा। और उसको कितने ही लोग कहें, मतलब मान लो 100 लोग भी उसके चारों ओर इकट्ठे होकर के तू खाओ कहेगा, तो भी उसके अंदर वो दृढ़ ज्ञान है, वो खाने की बात तो दूर है, उसका स्मेल भी नहीं लेना पसंद करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे ट्रेन में, अब तो आजकल ट्रेनों में ज़्यादा जाना नहीं हो रहा है, जैसे फ़्लाइट में कभी जाते हैं, और यह विशेषकर जब इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाते हैं तो अब अगल बगल में जो बैठे हुए होते हैं, अब मान लो नॉनवेज डिश उनका आ गया है, अब क्या करें जी, बगल में बैठे हम लोग, मैं तो उठ कर इधर उधर घूम लेता हूँ। अब क्या करें जी, उठ कर के इधर उधर घूम लेते हैं। अब कोई ऑप्शन है कि आपके पास में? कोई ऑप्शन, कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास में, क्या करोगे? तो कहने का अभिप्राय ये है कि
या तो वहाँ बैठ कर के उससे निर्लिप्त रहो, ऐसा भी कई बार होता है। जी ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि वो स्मेल तो आ रहा होता है लेकिन वो परेशानी होती है, जिस किसी को तो ज़्यादा परेशानी होती है। हमने ये भी अभ्यास किया, अगर मान लो ऐसी परिस्थिति में हम बैठे हैं और कोई बगल में खा रहा है तो अपना पूरा ध्यान जो है मैं तो भगवान में लगा लेता हूँ, उधर मन जाता ही नहीं है, बिल्कुल मन जाता है का मतलब है उसका जो स्मेल है अब वो मेरे नाक तक आए और मेरे नाक परेशान हो रहा हो, ये भी होते हैं ना, वो मन ही नहीं लग रहा है उधर, मन वहाँ से बिल्कुल हटा के मैं भगवान में लगा लेता हूँ। बस मेरे को दोनों का अभ्यास है, वहाँ से उठ के जाने का भी अभ्यास है और वहाँ बैठ कर के भी अभ्यास है। वो मन को बिल्कुल ऐसा कंसंट्रेट एकाग्र कर दो भगवान में, फिर उधर मन जाएगा नहीं, मतलब मन जाएगा नहीं तो मन का संबंध नासिका के साथ नहीं लगेगा। स्मेल तो आएगा, वो तो आएगा, हवा में तो आ ही रहा है, लेकिन मन का संबंध जब नासिका से रहता है तो फिर हमें दिक्कत आने लगती है। जैसे आंखें तो खुली हुई है, हम देख रहे हैं लोगों को, लेकिन मन को आप कहीं ले जाओ, कुछ और विचार में मन को लगाओ तो सामने वाला आपको लगता है वो मेरे को देख रहा है, हम उनको देख रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही मन को वहाँ से हटा करके, उस इंद्रिय से मन को हटा करके दूसरी इंद्रिय में लगाओ या ईश्वर में लगा दो। ये अभ्यास करना पड़ता है अलग अलग चीज़ों के लिए। हम जो एकांत में बैठने का प्रयास करते हैं, एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? हम यही सब काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों में। बहुत सारे विषय हमारे पास में जिनके लिए हमको करना पड़ता है, तो वो सब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाली तो रहते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। प्रैक्टिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो किसी न किसी का ऐसा करना पड़ता है। तो हर चीज़ में व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। केवल सुबह शाम बैठ कर के ध्यान कर लिया तो हो गए जी, ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मन को जब तक उस इंद्रिय के साथ जोड़ के रखेंगे, आप दूर जाओ या वहाँ बैठो, परेशानी रहेगी। वो प्रारंभ में तो दूर जाना ठीक है, वो ज़बरदस्ती होती है। शुरू में तो हमको वहाँ से उठ करके दूर हो जाना चाहिए, पर वो ज़बरदस्ती से ऐसा करके वो कर लेना चाहिए, वो भी लाभकारी होते हैं। लेकिन अभ्यास कर करके वहाँ रहता हुआ भी उसका प्रभाव हम पर ना पड़े, तो एक ही उपाय है, अपने मन को इंद्रियों से हटा करके किसी ऐसे जगह लगा दो। अब इंद्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां वो ग्रहण कर नहीं सकती जब तक आपका मन उनके साथ नहीं जुड़े। ये अभ्यास लंबा अभ्यास से हो जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब कभी किसी भी विषय से संबंधित हमारा दृढ़ ज्ञान होता है, चाहे लाख कोशिश करे कोई आदमी, तो भी हम डिगते नहीं उस रास्ते से। इसी को प्रसंख्यान अग्नि कहते हैं, इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को वैराग्य वाला ज्ञान कहते हैं। उससे हम अपने मन में उसको स्थान नहीं देते हैं, उसका संस्कार बनने नहीं देते हैं, और जो बना हुआ है उसको ऐसा मिटा देते हैं। इसी को ज्ञानाग्नि से, प्रसंख्यान अग्नि से जलाना कहा जाता है। हाँ रूप जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया स्वामी जी। और मैं तो स्वामी जी अभी जैसे अभी मेरा इन चीज़ों की तरफ एक रत्ती भर भी मन नहीं करता, पर मैं जब भी इन मेरे साथ में जैसे कुछ ऑफिस की जो पार्टीज वगैरह होती हैं उनमें सब ये चलता है। बट मैं स्वामी जी, जैसे आप कहा करते हैं कि हर चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए जो भी सृष्टि में बना है, तो स्वामी जी मैं भी जैसे आप बताते हैं कि जो सीवरेज के जो कीड़े होते हैं तो उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो फिर मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हम नहीं चलेंगे तो फिर हमें भी वो सीवरेज का कीड़ा बनना पड़ सकता है। तो इस ज्ञान से भी मैं अपने मतलब मन को ईश्वर में ही लगा के रखता हूँ कि ताकि मुझे भी कभी इस योनि में ना जाना पड़े स्वामी। ठीक बात है, ठीक बात है। बस ऐसा ही अभ्यास करते रहना चाहिए सभी को। जी स्वामी जी, इसे संस्कार दग्ध बीज कहते हैं।
मैं एक प्रक्रिया बताया हूँ, इसे भी, ये भी एक प्रक्रिया है जी। वैसे ऐसे ही दग्ध बीज होते हैं संस्कार। हाँ, इसी तरह होते हैं, यही दग्ध बीज नहीं, इस तरह होते हैं। अच्छा, जी जी धन्यवाद जी जी। तो एक बार श्लोक हो गए जी, कितने श्लोक हो गए आज? ये पूरा खंड समाप्त हो गए जी। स्वामी जी श्वेता नहीं आ रही, हाँ जी, श्वेता नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही ना, है ना, श्वेता जी है। हाँ, हूँ यहाँ पे, क्लास में हूँ। मैंने तो आवाज भी सुनी बहुत दिन से। जी जी। नमस्ते। हमारा टाइम चेंज हो गया है तो थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट में चल रहा है। जी 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 जी। हाँ, रेशा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 5वें खंड का प्रश्न है जी। जैसे 5 अग्नि है तो ग्रहपत्य अग्नि हृदय के लिए कहा है या लोम लोम के लिए कहा है? गार्हपत्य अग्नि हृदय के लिए कहा है जी। वो पहले मैं लोम के लिए बोल रहा था, वो गलती से बोल दिया था, लेकिन है वो हृदय के लिए। जी 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 जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। हाँ श्वेता जी बोलिए। अभी मीट के बारे में बता रहे थे ना स्वामी जी। जी। तो अगर बचपन से नहीं है, लाइक वो स्मेल का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने कहा आपको है, तो मैं भी कोई मीट शॉप देखती थी तो आंख और नाक दोनों क्लोज करके चलती थी जी। बचपन में। तो ऐसे ही है, ऐसा है, इसका मतलब ये है कि उनका मेरा संस्कार लाइक पिछले जन्म से दग्ध बीज है ना, लाइक मतलब बचपन से है ऐसे ही, तो ऐसे ही दग्ध बीज है। नहीं, इसको दग्ध बीज नहीं कहते जी, इसको दग्ध बीज उसी, मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, दग्ध बीज ऐसे किसी के नहीं होते, ये समझ लीजिएगा। तात्विकता से दग्ध बीज उसी के होते हैं जिसको विवेक वैराग्य प्राप्त हो गए हों, जिसकी समाधि लगती हो, उसी के दग्ध बीज होते हैं। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बोला है, ये तो इसको हमने दबाया इन संस्कारों को। हाँ, ये समझ लीजिए, ये दबे हुए हैं या सोए हुए हैं। हमारे ये जो है ना, मांस खाने का हो या चाहे गोलगप्पे खाने का हो, चाहे वो जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, चाहे वो भक्ष्य पदार्थ हो चाहे अभक्ष्य पदार्थ हो, ये स्वामी जी कच्चा छोड़ सकते हैं? हाँ जी, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो चाहे वो भक्ष्य पदार्थ हो या अभक्ष्य पदार्थ हो, जो हमने इस जन्म में खाए हों या पिछले जन्मों में खाए हों, वो सारे के सारे संस्कार हमारे मन के अंदर हैं। आपको क्या लगता है कि इसी जन्म के संस्कारों को समाप्त करना है? जन्म जन्मांतरों के सारे संस्कारों को समाप्त करना है। हाँ, कुत्ते गधे घोड़े सुअर बन कर के भी न जाने कितना मल खाया होगा, उसके भी संस्कार है हमारे मन के अंदर। तो दुनिया भर के योनियों के संस्कार है हमारे मन के अंदर। हाँ, समझ लीजिएगा सभी लोग। तो ये सारे के सारे संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है। तो इसलिए एक जन्म का चक्कर नहीं है, बहुत सारे जन्म लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जब दग्ध बीज करेंगे वो तो एक ही जन्म में करेंगे, उससे पहले तो उसको सूक्ष्म करेंगे, उनको सुला के रखेंगे, उनको दबा के रखेंगे ऐसे। लेकिन जिस जन्म में दग्ध बीज करना है उसी जन्म में सारे दग्ध बीज कर लेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझना है, दग्ध बीज तभी वो कर सकता है व्यक्ति जब उसको समाधि लगी है, जिसको विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो गई, तब जाकर के ही वो दग्ध बीज करेगा। और उससे पहले हम लोग उनको क्या करते हैं, या तो सुला के रखते हैं या दबा के रखते हैं। जी, ये ऐसा समझ लीजिए सब लोग। तो प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी शेखर जी। प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा कि अगर हम मिट्टी की वास्तविकता को समझें तो उससे हम अपने जीवन के बहुत दुखों को दूर कर सकते हैं। जी तो जी। आपका ये है कि हम परिग्रह के वेग से हट जाते हैं, उससे ऐसा मतलब कहना है? परिग्रह से भी हट जाते हैं। और चीज़ जैसे मान लीजिएगा, हाँ, हमारा मकान है। अब यहाँ का मकान बताता हूँ, आपका वहाँ का मकान अलग प्रकार का बनता है, यहाँ का मकान अलग प्रकार का है। तो यहाँ मान लीजिए अगर मिट्टी से बना हुआ मकान है, यानी सीमेंट से बना हुआ मकान है, ईंटों से बना हुआ मकान है, कहीं कोना टूट गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, उसका रिपेयर कर लेंगे। मतलब एक टेंशन है या कोई दुख है, कोई कष्ट है,
एक तो वो टूट गए कोना, एक तो मान लो डैमेज ही पूरा हो गया मकान, पूरा मकान ही टूट गया तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। सामर्थ्य तो बना लूँगा, नहीं है तो फिर जैसे तैसे झील लूँगा, पर दुखी नहीं होऊंगा। पता चल गया ना, मिट्टी है तो मिट्टी में मिलना ही है उसको, चाहे वो मिट्टी का है चाहे वो लोहे का हो। अब स्टील के जितने भी हमारे पास सामान होते हैं बड़े बड़े जिसी प्रकार के, अब हमको लोहे को समझ लिया तो लोहा है, उसकी क्या गति होती है ये भी समझ में आ गया। ऐसे कपड़ा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कपड़ा है, आखिर कपड़ा ही तो है, जो पॉलिस्टर का है वो किसी भी प्रकार का कपड़ा हो, चाहे सोना एक ही जैसा है, चांदी ये तो कुछ उदाहरण दिया है। तो हर प्रकार की धातु को, हर प्रकार की वस्तु को सामने रखिएगा तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम अपने जीवन में कितने दुखी रहते हैं आप देखेंगे। व्यवहारिक जीवन में कपड़ों को लेकर के, मकानों को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे दुख तो ये बिना मतलब के होते रहते जीवन में। और उसको समझ लिया हमने, अब मिट्टी तो मिट्टी में मिलना है उसको, या जो जिसमें उसमें मिलना है, तो उसमें उससे संबंधित हमको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती, कोई टेंशन से भी नहीं होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है जी, अगर है तो यूज़ करते रहेंगे। और उसमें कोई डैमेज हो गए तो भी हमें कोई समझ में आएगा, हमको पता है मिट्टी में मिल रही है तो ऐसे ही लोहे में मिलेगी, और ऐसे कपड़ा तो अपने कारण में विलीन हो जाएगा, जो जैसा है उसी में रहेगा, जाएंगे कहीं नहीं है। तो कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता है। और बहुत सारे कष्ट, क्लेश, दुख, समस्याएं या दूसरों से नाराज़, इन चीज़ों को लेकर के एक दूसरे से कितने नाराज़ रहते हैं, मकानों को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, पता नहीं किस किस को लेकर के, सब समस्याओं से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। ये सार समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो बता रहे हैं, जिसके एक को जानने से सब जान लिया जाता है, तो वो उसके प्रकार बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत, इसलिए मैंने कहा था इसके ऊपर बहुत विशेष गहराई से थोड़ा सूक्ष्म मैक्रो होकर के इस पर मनन करना है। तो हमको एक एग्जाम्पल से हैं, एक आइडियल के रूप में इन्होंने कुछ चीज़ें रख दी है। ऐसे हर चीज़ को लेकर के हम ऐसा ही सोच रख करके दुनिया भर की चीज़ों को समझ सकते हैं सूत्र रूप में। मतलब एक जाति को समझ लिया है तो ऐसे एक जातियाँ तो बहुत कम है ना, मतलब मिट्टी की जाति, ऐसे ही लोहे की जाति, ऐसे जातियों के रूप में देखेंगे ना, उन जातियों में से हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को समझ लो, पूरी जाति समझ में आएगी। ठीक है जी। तो ऐसे एक ब्राह्मण को समझ लो, पूरा ब्राह्मण जाति समझ में आएगी। एक क्षत्रिय को समझ लो, पूरा क्षत्रिय जाति समझ में आएगी। एक वैश्य को समझ लो, पूरा वैश्य जाति समझ में आ जाएगी। मतलब थोड़ा विस्तार करूंगा। एक ब्राह्मण को समझने का मतलब है, सच्चा ब्राह्मण को समझ लो, पूरा ब्राह्मण जाति समझ में आएगा। झूठा ब्राह्मण को समझ लो, पूरा झूठा ब्राह्मण जाति समझ में आएगी। ऐसे सबके साथ लगाइएगा आप, मतलब सच्चा और गलत। ऐसे आप एक व्यक्ति को समझो, पूरी जाति की जाति समझ में आएगी। एक व्यक्ति को समझने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये बात कही जा रही है। इस तरह देखेंगे तो आप बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। ये मेरा अभिप्राय था। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।